विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक, गणेश, मंगलमूर्ति, श्री गजानन, श्री गणराय, मोरया, इस नाम का स्मरण अथवा उच्चारण करते ही मन में एक मंगल भावना उभरती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थ तिथि के दिन श्री गजानन का जन्म हुआ। श्री गणेश बुद्धिदाता और विघ्ननाशक के रूप में वंदनीय हैं। किसी भी शुभ कार्य के पहले श्री गणेश का नामोच्चार किया जाता है। इसी तरह अध्ययन के प्रारंभ में पाठशाला में ओम श्री गणेशाय नमः का उच्चारण प्रारंभ में किया जाता है। मोरया के प्रति श्रद्धा, भक्ति और पूजा के लिए न किसी जात, पंथ, वंश, धर्म की आवश्यकता नहीं रहती है। यह गणपति पूजन से ही साक्षात्कार इन सभी बातों का हो जाता है। दैदीप्यमान मूर्ति से सौंदर्य, माधुर्य, शक्ति, तेज और बुद्धि, इन गुणों का आलोड़न होता है और यह सब निहारने से मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। गणेश चतुर्थी का गोवा राज्य और गोवा वासियों के संदर्भ में विश्लेषण किया जाए तो अनेक पहलू उजागर होते हैं। श्रावण मास के शुभारंभ से ही हर घर में गणेश चतुर्थी के बारे में चर्चा शुरू रहती है। इस चर्चा में रंगोली, आरती, फुगड़ी, मखर, माटोली, पकवान से लेकर मूर्ति का विसर्जन आदि के बारे में खुले आम चर्चा होती है और विशेष रूप से गणेश चतुर्थी उत्सव का रंग रूप ही ऐसा है कि छोटे से लेकर बूढ़ों तक सब जन चर्चा का अभिन्न अंग बन जाते हैं। जितने चाव से लड़कियां रंगोली के बारे में रस लेती है, उतना ही लड़के लोग मखर को सजाना तथा पताका के बारे में ध्यान देते हैं। महिला वर्ग खाद्य पदार्थ और पुरुष वर्ग बाजार तथा देवकार्य आदि कामों में दिलचस्पी लेते हैं। बच्चे लोग आरती संग्रह जुटाने की होड़ में रहते हैं। कुछ घरों में तो पहले से ही आरती की शैली में गाई जाए, इस पर गहन विचार विमर्श किया जाता है। गोवा में अनेक घरों में घुमट, शामेल, ताल, इन वाद्यों को बजाकर बड़ी खुशी के साथ आरती गाते हैं। यही तत्व माटोली प्रतियोगिता के लिए भी लागू हो जाता है। गोवा में चतुर्थी के पहले दिन अर्थात तृतीया के दिन भगवान शंकर और पार्वती की पूजा की जाती है। सौभाग्यवती महिलाएं तथा लड़कियां भी इस दिन उपवास रखती है। यह दिन तृतीया अर्थात तय के नाम से जाना जाता है। इस दिन बनाने वाले व्यंजनों में गोवा का विशिष्ट पदार्थ पातोली भी बनाई जाता है। गोवा में गणेश चतुर्थी 1.5, 5, 7, 9, 11 और 21 दिनों तक मनाई जाती है। इन दिनों में पूरे माहौल में उत्साह रहता है। किसी घर में यदि नई नवेली दुल्हन का प्रवेश हो चुका हो तो उसका प्रथम चतुर्थी उत्सव ससुराल में बड़े धूमधाम से मनाए जाए, यह सदिच्छा मायके वाले हमेशा व्यक्त करते हैं और इस बहाने मायके से वजह एक प्रकार की सौगात आ जाती है। लड़के के परिवार वाले जितना कुछ उनसे संभव हो वह सौगात के रूप में दे देते हैं, जिसमें तरह तरह के खाद्य पदार्थ और पूजा सामग्री भी रहती है। आज आधुनिक दौर में इस प्रथा का बोझ बहू की माता पिता पर न हो, इसलिए ससुराल वाले खुद ही खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो और अनावश्यक खर्चा न उठाए जाए, यह आग्रह से बताते हैं। गोवा में गणेश चतुर्थी के दिनों में हर घर में सुबह से उत्साहपूर्ण वातावरण रहता है। सुबह से सभी परिवार के लोग पूजा पाठ, आरती, व्यंजन अथवा अन्य किसी कार्य में बाधा न आए, इन सब बातों के प्रति सजग रहते हैं। मुंबई शहर में जीविकोपार्जन के लिए गया गांव का हर आदमी अपने परिवार के साथ कम से कम 5 दिन गांव में रहने की उम्मीद लेकर आ जाता है और यही चित्र गोवा में भी बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। नौकरी व्यवसाय के लिए दूर दूर गए लोग एक विशिष्ट उम्मीद लेकर घर आ जाते हैं। वह माहौल देखते ही मन में यह प्रश्न आ जाता है कि हम कितने ही अपनों से क्यों दूर चले जाए, लेकिन कम से कम किसी उत्सव के बहाने अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे ही।
गोवा में गणपति उत्सव के समय अनेक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे गांठी, पूरी, चने का रस्सा अर्थात चण्यारोस, अनेक तरकारी व्यंजन जैसे आलू, 5 पाल्याची सब्जी, भजी, चावल, वरण, पायस, खीर आदि। इसमें एक व्यंजन 5 पाल्याची भाजी का विशिष्ट महत्व है। 5 पाल्याची भाजी मतलब 5 प्रकार के पत्तों से बनी हुई तरकारी। देखा जाए तो ये सभी पत्ते इसी भाद्रपद मास में प्रकृति में उपलब्ध रहते हैं। उत्सव को एक दिशा में रखकर दिनों में यदि महत्वपूर्ण दृष्टि से इस बात पर विचार किया जाए तो यही ध्यान में आ जाएगा कि शायद प्राचीन समय में पूर्वजों ने शाकाहारी भोजन में कुछ विशिष्टता जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें कुछ मात्रा में औषधीय गुण था। दोपहर का खाना खाने के बाद गपशप लड़ जाती है और अनेक बातों का सिलसिला जुड़ जाता है। गणेश चतुर्थी का माहौल सबको साथ बांधने का, रिश्तेदारी को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण काम करता है। पंचमी के दिन दोपहर में पूजा आरती के पश्चात एक दूसरे के घर जाने की योजना बनती है। समय में से समय निकालकर हमारे घर आइए, ऐसा न्योता हर कोई करता है। घर में पुनीत माहौल को प्रसारित करने वाली तेजोमय मंगल मूर्ति हर घर में विराजमान रहती ही है। यह कहा जाता है कि आर्थिक पीड़ा कितने भी हो, कोई भी मानसिक अथवा शारीरिक कष्ट हो, लेकिन मंगल मूर्ति के आते ही सबका निवारण हो जाता है। गोवा में ऐसे अनेक परिवार हैं जहां कितने ही सालों से एक ही वास्तु में गणपति मूर्ति की पूजा की जाती है। इस कथन के स्पष्टीकरण के लिए खानदान की सभी पीढ़ी के लोग जहां भी हो गणेश चतुर्थी के बहाने इकट्ठे हो जाते हैं। कोई भी अपनी सुविधा के लिए अलग मूर्ति की पूजा नहीं करता है। इस तहत कभी कभी यह रिश्तेदारी की पूंछ इतनी आगे बढ़ जाती है कि 4-4 पीढ़ियों का इतिहास और बड़े बुजुर्गों की याद इस बहाने फिर से ढूंढी जाती है और दृश्य और चर्चा रोचक रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवार वाले फुर्सत निकालकर एक दूसरे से मिलते हैं और सुख दुख को बांटते हैं, भावनाओं को समझते हैं, हंस खिल जाते हैं और श्री गणेश चतुर्थी के बहाने रोजमर्रा की जिंदगी से छुटकारा पाते हैं। घर में अपने परिवार वाले, रिश्तेदार, सगे संबंधी, दोस्त आएंगे, इस भावना से जुड़ा हर कोई व्यक्ति गणेश चतुर्थी की तैयारी 1 मास पहले ही करने में जुट जाता है। सगे संबंधी हो अथवा दूर का रिश्तेदार, लेकिन स्वागत में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए, यह आकांक्षा मनोमन रहती है। गोवा में जिस किसी के घर मोरैया के दर्शन के लिए जाते वक्त अगरबत्ती, फूल, फल आदि सामग्री लेकर जाना एक प्रथा है। भक्तिभाव से मोरैया के मंगल चरण छूने के बाद अपनेपन की भावना से रसोई में व्यस्त महिला वर्ग को अभिवादन करने के लिए कोई नहीं भूलता है। सुबह 5 बजे से कामकाज में व्यस्त रहती सभी लड़कियां और महिलाएं शाम के 6 बजते ही फुगड़ी खेलने के लिए उत्साहित रहती है। फुगड़ी खेलते खेलते कभी मौज मस्ती का, शरारत करने के ढंग में ऐसी फुगड़ी खेली जाती है कि सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक अलग ही माहौल फुगड़ी खेलते वक्त उत्पन्न हो जाता है। जिन्हें खेलना नहीं आता है वह महिलाएं बैठकर आनंद लेती है। गणेश चतुर्थी के बारे में एक संदर्भ यह पाया जाता है कि सदियों पहले गांव के पुरुष पूजा की सामग्री एकत्रित करने के लिए जंगल में गए थे और काम पूरा होते ही अपने अपने घर लौट आए। लौटने के बाद उनके ध्यान में आया कि एक जन जंगल में से नहीं लौटा है। उनकी गलती सिर्फ यही थी कि गिनते वक्त स्वयं को छोड़कर हर एक को गिनती में शामिल करते थे। ऐसे में चतुर्थी का दिन निकल गया। दूसरे दिन पंचमी का दिन आया। कुछ देर बाद उनकी समझ में आया कि खोया हुआ जन तो उनके साथ ही है। तो पंचमी के दिन श्री गणेश की विधिवत पूजा हो गई और तीसरे दिन विसर्जन हो गया। कुछ आख्यायिकाएं इस बात का सबूत देती है कि जंगल में गए साथियों में से एक साथी लौट नहीं आया और इस विश्वास के साथ कि उस साथी को जंगली जानवर ने खा लिया हो। संवेदनशील साथियों ने गणेश पूजा करने से इनकार कर दिया। इसलिए कुछ खानदान में गणेश चतुर्थी नहीं मनाई जाती है। कुछ स्थानों में चतुर्थी के दिन ही रंग पूजा अर्थात उत्तर पूजा, स्थानिक भाषा में गब्या पूजा संपन्न हो जाती है।
कुछ गांवों में विसर्जन के दिन हर घर के एक दो बंधु बांधवों का समूह शामेल, घूमट या लोकवाद्य लेकर उत्तर पूजा के बाद संपन्न होने वाली आरती गायन में शामिल हो जाते हैं, घर घर चले जाते हैं और इस कार्य में गांव वालों का बड़ा साथ रहता है। यह समूह आए बिना अंतिम आरती नहीं गाई जाती है। उसी तरह विसर्जन के दौरान भी 25, 50 अथवा 100 की मात्रा में सभी गणपति की मूर्तियां एक कतार में नदी अथवा तालाब के किनारे रखी जाती है और सभी जन उत्साह से सुखकर्ता दुखहर्ता से लेकर घालिन लोटांगन की आरती गा लेते हैं। यह माहौल देखने लायक रहता है। एक गांव में यह भी प्रथा है कि विसर्जन के दौरान मूर्तियां जब माथे पर लेकर जन निकलते हैं तो मन्नत मांगे लोग कंबल लेकर रास्ते में लेटते हैं और उनके शरीर को लांघकर मूर्ति सिर पर धारण करने वाला व्यक्ति चला जाता है। ऐसा करने से मन्नत पूरी हो जाती है। गणेश चतुर्थी के पुनीत माहौल में मोरिया के आगमन से अनेक मनोकामना पूर्ण हो जाती है, ऐसा अदम्य विश्वास जनमानस में है। भक्तजन मन्नत रखते हैं और मन्नत को पूरा करने के लिए अनेक कृति आयाम को संपन्न करते हैं, जैसे 5 नारियल की पंचखाद्य अथवा 5 दिन के लिए गणेश उत्सव मनाना। यह मुख्य है। आम दिनों में बनाई गई पंचखाद्य और गणेश चतुर्थी के वक्त बनाई गई पंचखाद्य में जमीन आसमान का फर्क रहता है और यह प्रसाद के रूप में पाना हर भक्तगण अपना सौभाग्य समझता है। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की संकल्पना जनता के सामने रखी और इस उत्सव के माध्यम से सब बंधु बांधवों को एकत्रित लाने का महत प्रयास किया। संगीत, कला, नाटक और अनेक कार्यक्रमों की पेशकश बड़े उत्साह से होने लगी। हम समाज के अभिन्न अंग है, इस भावना का सूत्रपात सबके मनःपटल पर कायम पिरो दिया। गोवा में अनेक जगह सार्वजनिक गणेशोत्सव की बड़ी धूम रहती है। विविध मंडल की ओर से विविध कार्यक्रमों का आयोजन होता है। एक शहर में 10 सार्वजनिक मूर्तियां सुशोभित हुई दिखाई देती है। मिट्टी की मूर्ति को नकार कर प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां ध्यान खींचती है। बड़े पैमाने पर 11 दिनों तक लगातार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक कर्ण कर्कश संगीत सुनना जिंदगी का अविभाज्य घटक बन चुका है। भीड़ रहती है, भीड़ का फायदा उठाकर अनचाही हरकतें जन्म लेती है। जन जागृति प्रबोधन की ओर हमारा ध्यान कितना चला जाता है, यह प्रश्न कायम है। गणपति बाप्पा का आगमन हर व्यक्ति को समाज से कायम रूप में रिश्ता बांध कर रखने के लिए होता है। सूचना और प्रौद्योगिकी के दौर में हमें बेतहाशा दौड़ लगाते हुए भी मूल भावना को न भूलना होगा और इस महोत्सव की पुनीतता को कायम रखना हमारा कर्तव्य होगा।